एम्मा का अचानक पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर जोर से फर्श से टकराया, लेकिन सौभाग्य से इसी हादसे के कारण उसकी वह दृष्टि वापस आ गई जो 7 साल पहले चली गई थी। सबसे पहले वह यह खुशखबरी अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन जब वह अपने माता पिता के कमरे के पास से गुजरी तो उसने देखा कि कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। कपड़े पूरे फर्श पर फैले हुए थे और उन पर कुछ संदिग्ध दाग भी थे। एम्मा तुरंत समझ गई कि उसके माता पिता के साथ कुछ भयानक हुआ है। वह घबराकर अपने पति को ढूंढने लगी। जैसे ही वह बालकनी के पास पहुंची, उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसका पति उसके माता पिता की लाशों को दफना रहा था। यह देखकर एम्मा भय से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उससे गलती से एक आवाज निकल गई। उसका पति तुरंत मुड़ा। एम्मा को देखते ही वह हाथ में फावड़ा लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। एम्मा ने तुरंत ऐसा दिखावा किया मानो वह कुछ देख ही नहीं सकती। उसने जानबूझकर अपने पति से पूछा कि वह क्या कर रहा है। अगले ही पल उसके पति ने अचानक फावड़ा उसकी ओर घुमा दिया। एम्मा डर से कांप उठी, लेकिन वह अपनी जगह से हिली तक नहीं, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को यह नहीं बताना चाहती थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद उसका पति उसे उसके पिता की कब्र के पास ले गया और कहा कि वह वहाँ एक पेड़ लगाने की योजना बना रहा है। एम्मा ने भारी मन से हामी भर दी। जब उसका पति औजार लेने के लिए घर के अंदर गया, तब एम्मा अपने आंसू नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वही पति, जो हमेशा इतना दयालु और ख्याल रखने वाला लगता था, उसने अपने ही हाथों से उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। एम्मा ने मदद के लिए अपनी बहन को फोन करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से एक मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसका सिर सुन्न पड़ गया। उसकी बहन भी इस साजिश का शिकार हो चुकी थी।